हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सफलता की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती। सफलता एक ऐसा पेड़ है जिसे लगाने वाले से ज्यादा फायदा उसे दशकों तक सींचते रहने वालों को होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही सफलता के पेड़ की कहानी। इस ब्रांड की स्थापना 1945 में हुई थी और फिर इसे दशकों तक सींचने के बाद ये दुनिया भर में अपना नाम कमा चुका है। हम यहाँ बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की। जी नहीं दोस्तों, ये कोई मिस्टेक नहीं है। हालांकि अब ये ब्रांड दुनिया भर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से ही प्रसिद्ध है, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत महिंद्रा एंड मोहम्मद से ही होती है। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि ये कोई हमारी राइटिंग मिस्टेक नहीं है। आज आनंद महिंद्रा जैसे बिजनेसमैन की मेहनत की वजह से M&M ग्रुप सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस कंपनी के ऊपर बंटवारे की जबरदस्त मार पड़ी और इसके बंद होने के आसार नजर आने लगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के इतिहास के बारे में। M&M ग्रुप की कहानी शुरू होती है 1892 से। इसी साल जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ और इसके 2 साल बाद यानी कि 1894 में पैदा हुए कैलाश चंद्र महिंद्रा। जेसी और केसी महिंद्रा कुल 9 भाई बहन थे। छोटी सी उम्र में दोनों भाइयों के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता के जाने के बाद माँ और 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी जेसी महिंद्रा के कंधों पर आ गई। जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, मगर उनके हौसले बुलंद और सोच दूरदर्शी थी। उन्होंने उस दौर में भी शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझ लिया और यही वजह थी कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी उच्च शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद केसी ने अमेरिका में नौकरी की। इसके बाद 1942 में उन्हें यूएस में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। सन 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें उच्च सरकारी पदों के साथ साथ कई निजी संस्थानों में बड़ा पद ऑफर हुआ। लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। इस तरह इन तीनों ने मिलकर सन 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की नींव रखी। आज भले ही महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी पावरफुल गाड़ियों के लिए जानी जाती हो, लेकिन इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई। महिंद्रा भाइयों ने सोचा था कि वह मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर M&M को देश की बेहतरीन स्टील कंपनी बनाएंगे। लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके सपने को एक बड़ा झटका लगा। 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ ही महिंद्रा बंधुओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इधर देश धर्मों के आधार पर 2 भागों में बंट गया और उधर कंपनी के हिंदू मुसलमान दोस्त बंट गए। पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। अब वह M&M से अलग होना चाहते थे। आखिरकार मलिक ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और पाकिस्तान जाकर वहाँ के पहले वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। इधर मलिक के जाने से महिंद्रा बंधुओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि M&M कंपनी में मलिक की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद महिंद्रा बंधु कंपनी को मलिक के बिना ना चला पाए और इसे बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन दोनों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मलिक गुलाम मोहम्मद के अलग होने के बाद महिंद्रा बंधुओं ने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया, मगर समस्या ये थी कि कंपनी M&M नाम से पहले से ही रजिस्टर्ड थी। नाम को बदलने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कंपनी की स्टेशनरी बेकार हो रही थी। कंपनी को M&M नाम ही चाहिए था। ऐसी स्थिति में कंपनी को मोहम्मद की जगह महिंद्रा नाम दिया गया और कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से हटाकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। महिंद्रा बंधु अब अपनी इस कंपनी के साथ कुछ नया करना चाहते थे और ऐसे में केसी महिंद्रा का विदेशी अनुभव काम आया। उन्होंने अमेरिकी कंपनी में काम करते हुए जीप देखी थी। उन्हें इस जीप का कंसेप्ट पसंद आया और तभी उन्होंने भारत में जीप के निर्माण का सपना देखा। अब उनके पास अपनी कंपनी के माध्यम से सपने को पूरा करने का मौका था। इस कंपनी ने भारत में जीप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिसके साथ स्टील कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑटो इंडस्ट्री में कदम रखा। जीप बनाने के कुछ समय बाद ही M&M कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगी और इसी तरह ये कंपनी आगे बढ़ती रही। साल 1991 M&M ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ा साल साबित हुआ। ये वो साल था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया और M&M ग्रुप ने इसी साल बड़ी छलांग लगाई। इन सब के बीच 4 अप्रैल 1991 को कंपनी के लिए एक नई शुरुआत थी, जब आनंद महिंद्रा M&M लिमिटेड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। आनंद महिंद्रा को जब 1991 में कांदी वाली फैक्ट्री का काम सौंपा गया तो उस समय श्रमिक संघ की हड़ताल थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आनंद महिंद्रा ने उनकी मांगों को
पूरा किया होगा, क्योंकि आखिरकार कर्मचारी कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति जो है। लेकिन उन्होंने जो किया उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। उन्होंने मांगों को छोड़ने की बजाय स्मार्ट तरीका अपनाया। आनंद महिंद्रा ने घोषणा की कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो उन्हें दिवाली बोनस नहीं दिया जाएगा। अब भला किसने सोचा होगा कि इस तरह के कदम से हड़तालों पर अंकुश लग सकता है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही कंपनी की प्रोडक्शन को 50% से बढ़कर 150% का फायदा हुआ। इस गंभीर चुनौती के बाद महिंद्रा समूह को एक और समस्या का भी सामना करना पड़ा। कंपनी के पास तकनीक की कमी थी, इसलिए उन्होंने फोर्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर में प्रवेश किया। लेकिन दुर्भाग्य से इस समझौते के तहत तैयार की गई एस्कॉर्ट कार बाजार में लॉन्च होने पर विफल रही। लेकिन आनंद महिंद्रा ने उम्मीद नहीं खोई। बाद में उन्होंने एक वाहन का उत्पादन किया और फोर्ड जैसे बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता के साथ काम करने के बाद भी कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति ऐसा करने का विकल्प नहीं चुनता है, क्योंकि उनका पुराना मॉडल देश में विफल हो गया था। लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को तोड़ दिया और इन सभी चुनौतियों के बावजूद स्कॉर्पियो कार का जन्म हुआ, जो कि बाजार में किसी तूफान से कम नहीं थी। खास बात ये रही कि स्कॉर्पियो उत्पादन की परियोजना लागत सिर्फ 550 करोड़ रुपए ही थी, जो कि अन्य ऑटो निर्माताओं के लिए लागत का 10वां हिस्सा था। देखते ही देखते 2009 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय घरों में प्रसिद्ध हो गई और $1 अरब का कारोबार भी कर लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय किसी से पीछे नहीं है। लेकिन कंपनी का मानना था कि उसे खुद को रीब्रांड करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपने नाम के बाद राइस का नारा लगाया, जिसके बाद महिंद्रा राइस का जन्म हुआ। अब दोस्तों, कंपनी के पास अधिग्रहण कंपनियों की लंबी सूची थी और इसका पहला अधिग्रहण गुजरात सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी गुजरात ट्रैक्टर्स लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी थी, जो कि 1999 में पूरी हुई। महिंद्रा की गाड़ियों का शहरों के अलावा ग्रामीण भारत में जबरदस्त क्रेज है। ट्रैक्टर हो या बाइक या फिर कार या कोई अन्य वाहन, जब किसान गाड़ी खरीदने जाता है तो वह सबसे पहले महिंद्रा की गाड़ी के बारे में ही पूछताछ करता है। इस इमेज को आनंद महिंद्रा ने न तो केवल कायम रखा है, बल्कि उनके नेतृत्व में कंपनी लगातार उन्नति की राह पर है। 8 साल बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया, जिसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता बन गई। आनंद महिंद्रा के हजारों प्रयास के कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर और हल्के वाणिज्यिक वाहन खंड में बाजार की अग्रणी कंपनी बन गई है। ऑटोमोबाइल के अलावा ये कंपनी IT और वित्तीय सेवाओं में भी अग्रणी है और इसकी पहुंच अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, जो कि 72 देशों में काम कर रही है। आनंद महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक के को प्रमोटर थे, लेकिन 2013 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करना जारी रखा। आनंद महिंद्रा ने 2014 में अपने जीजा और स्पोर्ट्स कमेंटेटर चारू शर्मा के साथ प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की। उन्होंने मुकेश अंबानी और महेश समत के साथ मिलकर 2014 में एक भारतीय टेलीविजन चैनल EPIC की स्थापना की और 2 साल बाद अंबानी और समत ने अपनी हिस्सेदारी आनंद महिंद्रा को बेच दी। वर्तमान में महिंद्रा समूह 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संगठन है और भारत के टॉप 10 कॉर्पोरेट घरानों में से एक है। ये कंपनी SUVs, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, पिकअप्स, लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी वेट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स जैसी कंपनियों की निर्माता है। इसके साथ ही आनंद महिंद्रा को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उन्हें बिजनेस फील्ड में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2004 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला और फिर उसी साल उन्हें फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। 2005 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा लीडरशिप अवार्ड और फिर 2006 में आनंद को CNBC एशिया द्वारा बिजनेस लीडर अवार्ड भी दिया गया। तो दोस्तों, ये थी महिंद्रा की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।